नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे बीएनएस के बारे में। आज मैं भारतीय न्याय संहिता के बारे में बताऊंगा, जिसने पुराने इंडियन पीनल कोड की जगह ली है, जो कि यह 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ है। ये तो सब जानते हैं, और भारत की एक आपराधिक न्याय व्यवस्था में एक बहुत बड़ा बदलाव है। जैसा कि हम बात करेंगे बीएनएस क्या है। बीएनएस भारत का नया आपराधिक कानून है, जो अपराधों और उनकी सज़ा को परिभाषित करता है। इसका उद्देश्य कानून को आधुनिक और प्रभावी बनाना है। फिर यहीं अगर हम बात करें इसके मुख्य उद्देश्य, जिनके ये बीएनएस लागू किया गया है, जैसे कि पुराने अंग्रेज़ों के समय में जो कानून बदलना और न्याय प्रक्रिया को तेज़ बनाना, साइबर क्राइम और संगठित अपराध पर ध्यान देना, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा बढ़ाना। यहीं हम बात करेंगे इसमें जो मुख्य बदलाव किए गए थे, यानी कि की चेंजेस। पहले अगर हम चेंजेस की बात करें तो नए प्रकार के अपराध शामिल किए गए इसमें, जैसे कि अब साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड और संगठित अपराध को स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है। फिर यहीं दूसरे में इसे कड़ी सज़ा का प्रावधान दिया गया है, लाइक रेप, मॉब लिंचिंग और आतंकवाद जैसे अपराधों के लिए सज़ा और कड़ी की गई है। लाइक महिला और बच्चों की सुरक्षा, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर सख्त नियम बनाए गए हैं। यहीं तेज़ न्याय व्यवस्था, मामलों को जल्दी से जल्दी निपटाने के समयबद्ध प्रक्रिया पर जोर दिया गया है। यहीं इसमें कम्युनिटी सर्विस की शुरुआत की गई है। छोटे अपराधों में अब जेल की जगह सामुदायिक सेवा का प्रावधान भी किया गया है। फिर इसके बाद हम यहीं बात करेंगे बीएनएसएस की, लाइक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बारे में। यह भारत का एक नया प्रोसीजरल क्रिमिनल लॉ है, जिसने कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को रिप्लेस किया है। बीएनएस जहां अपराध और सज़ा बताता है, बीएनएसएस यह बताता है कि केस कैसे चलेगा, प्रोसीजर एफआईआर से लेकर ट्रायल तक। लाइक बीएनएसएस क्यों लाया गया? सीआरपीसी 1973 पुराना हो चुका था। यहीं डिजिटल युग में एक नए टूल्स की ज़रूरत थी। यहीं फिर उसके बाद न्याय में देरी एक बड़ी समस्या थी, इसलिए बीएनएस लाया गया ताकि प्रक्रिया तेज़ हो, टेक्नोलॉजी का यूज़ बढ़े, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी आए। यहीं हम बात करेंगे बीएनएसएस की प्रमुख विशेषताएं, लाइक की फीचर्स। यहीं हम बात करेंगे ईएफआईआर और ऑनलाइन कंप्लेंट की। अब कई मामलों में ऑनलाइन ईएफआईआर दर्ज की जा सकती है, जिसमें पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत कम हो जाती है। इसके बाद ज़ीरो एफआईआर का प्रावधान भी इसमें लागू हुआ। किसी भी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कर सकते हैं, चाहे अपराध कहीं भी हुआ हो। बाद में ज्यूरिसडिक्शन के अनुसार ट्रांसफ़र हो जाएगा। यहीं फिर टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन जारी किया गया। जांच और ट्रायल के लिए समय सीमा तक तय की गई है, ताकि केसेस जल्दी निपटे। यहीं बात करें हम वीडियो कॉन्फ्रेंस की। वीडियो कॉन्फ्रेंस इसमें इसलिए लाया गया, अब एक्यूज्ड, विटनेस और ट्रायल के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहीं इसके बाद हम बात करेंगे फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन मैंडेटरी कर दिया गया है। गंभीर अपराधों में फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन अनिवार्य किया गया है, जिससे एविडेंस मजबूत हो जाता है। यहीं बात करेंगे फिर पुलिस अकाउंटेबिलिटी की अगर हम बात करें तो पुलिस की जवाबदेही बढ़ाई गई है। अरेस्ट और इन्वेस्टिगेशन में ट्रांसपेरेंसी लाई गई है। यहीं बात करेंगे हम चार्जशीट फिलिंग फास्टर की। अब चार्जशीट जल्दी फाइल करनी होगी, जिससे डिले कम हो। अगर हम आसान भाषा में बात करें तो अगर किसी का मोबाइल चोरी हो गया है तो पहले पुलिस स्टेशन जाना पड़ता था। अब बीएनएस के तहत ऑनलाइन एफआईआर भी दर्ज की जा सकती है। इससे टाइम और एफर्ट दोनों बचते हैं। बस आज के लिए हम इतना ही करते हैं। फिर इसके बाद हम कल बात करेंगे इसके बारे में। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। एंड अगेन बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।